नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशुतोष पांडे सर्वोदय एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग डॉक्टर मनोरे क्लास 9 का एक का भी पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो देखिए भैया, एक कभी का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बढ़िया तरीके से देखते हैं, हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहला इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। कौन सा प्रतिलोम? योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम के बारे में मैंने तुमको बताया था पहले ही। तो उसमें क्या था, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि संख्या का, अगर किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो संख्या में ऐसा क्या जोड़ दें तो उसको जीरो कर दे। वही जो जोड़ते हैं उसे बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम, मतलब उसको शून्य करने वाली चीजें। कैसे देखते हैं, निम्नलिखित का योगात्मक प्रतिलोम बताना है। इसमें देखिए दिया है संख्या, क्या दिया है, -7 0 1। यहाँ पे दिया है -7 है, एक ठो 0 है और एक ठो 1 है और एक ठो है -a+b। सारी चीजों को हम बढ़िया तरीके से देखेंगे, समझते हैं। भैया योगात्मक प्रतिलोम का मतलब कि अगर मैं इसमें -7 में मैं क्या ऐसा जोड़ दूं, -7 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि शून्य हो जाए, 0 हो जाए। अब देखिए भैया, -7 में मुझे ऐसा क्या जोड़ना है, तो -7 में अगर मैं 7 जोड़ दूंगा तो -7 + 7 मिलकर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो योगात्मक प्रतिलोम अगर पूछता है आपसे, योगात्मक प्रतिलोम अगर आपसे पूछता है तो आपको करना क्या है, आपको करना है साइन चेंज कर देना है। -7 है तो +7 कर दीजिए, -7 है तो +7। अगर इसका योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो इसमें क्या करना है, 0 है, 0 ना तो माइनस में होता है ना तो प्लस में होता है। अगर 0 का पूछा है तो क्या हो जाएगा भैया, 0 ही होगा, क्योंकि माइनस प्लस दोनों में नहीं होता है। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। अगर 1 का पूछ रहा है तो 1 का क्या हो जाता है, 1 का -1 कर देना है, प्लस में है माइनस में कर देंगे। इसका योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो इसमें क्या करना है, -a+b है, यहाँ पे देखिए -a+b, तो यहाँ पे हम कर देंगे क्या, a+b। तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसको मिटा के मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। ये हमारा क्या था, एक कभी का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसको मिटाते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए भैया दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात कीजिए। किस नियम से? वितरण का मतलब होता है बांटना। ठीक है, 15 × 32, इसका 15 × 32 का वितरण नियम से मान ज्ञात करना है, मतलब बांट कर मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए 15 है, 15 × 32 को मैं लिख सकता हूँ 30 + 2। मैंने क्या कर दिया, 32 को बांट दिया। 32 को कैसे बांट दिया, 30 + 2 में बांट दिया। अब ठीक है, देखिए 15 का गुणा अगर 30 में होगा तो 15 × 45 ही हो जाएगा, 450। एक 0 था, 0 कर दिए। अब 15 दूना 30। अब अगर मैं इसको जोड़ दूं तो जोड़ने पे क्या आएगा, 480 आएगा। तो वितरण नियम से इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 480। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सही दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य होता है। ठीक है, तीसरा देखिए भैया, धन पूर्णांकों में क्या बोल रहा है, धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सही दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम क्या होता है, असत्य। मतलब योग का अगर वितरण नियम करेंगे तो क्या होगा, असत्य। ये मुझे एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया 2 ले लिया, प्लस ले लिया 3 + 4 ले लिया, 2 और 3 + 4। ठीक है, अगर मैं इसका वितरण नियम करूँ, वितरण नियम क्या कहता है, ये इसके साथ भी रहेगा, ये इसके साथ भी रहेगा। ठीक है, मैंने इसको बांटा है तो ये दोनों के साथ आएगा। तो चेक करते हैं इसका वितरण नियम सत्य है कि नहीं। ठीक है, अगर चेक करने मतलब हल करने पे अगर दोनों बराबर आ गया इसका मतलब वितरण नियम क्या है, सत्य। वितरण नियम कैसे रहेगा भैया, 2 + 3 इसके साथ भी और 2 + 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 + 4। अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए भैया ये जाएगा 2 और 4 3 7, यहाँ हो जाएगा 3 2 5 और 6 2 और 4 2 6। अब ठीक है, 7 2 कितना हो गया, 9 और 6 5 कितना हो गया, 11। अब ये दोनों बराबर आए क्या, नहीं, ये दोनों बराबर नहीं आए। जब ये दोनों बराबर नहीं आए तो योग का वितरण नियम क्या होता है, असत्य होता है। योग पे वितरण नियम कार्य नहीं करता, केवल गुणा पे वितरण नियम कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, तीसरा हो गया। अब चौथा को देखते हैं भैया। चौथा बोल रहा है, चौथा यहाँ पे देखिए, चौथा क्या बोल रहा है, चौथा बोल रहा है दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है।
मुझे दर्शाना है कि पूर्णांकों में जो योगात्मक नियम होता है वो अद्वितीय है, बहुत ही अच्छा नियम है, इसको चेक करना है। ठीक है, अब जैसे योगात्मक नियम का बहुत सारे नियम होता है। योगात्मक क्या होता है? संवर्धक नियम होता है, साहचर्य नियम होता है, क्रम विनिमय नियम होता है। ठीक है, तो मैं क्रम विनिमय ले लेता हूँ, बहुत ही सिंपल है, उसको चेक कर लेंगे हम, दोनों को समझ में भी आ जाएगा भैया। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम क्या बोलता है कि अगर मैं किसी चीज को जोड़ूं और उसका क्रम बदल के भी जोड़ूं तो क्या आता है? इक्वल आता है। ये हमारा बोलता है क्रम विनिमय नियम। जैसे कि चाहे भैया दो a प्लस बी करूं, ये बराबर होगा इसके b प्लस ए की, और इस नियम को क्या बोलते हैं? इस नियम को बोलते हैं क्रम विनिमय। क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम किसका? योग का। किसका है? योग का। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं a बराबर ले लेता हूँ 2, a बराबर क्या ले लेता हूँ 2, b बराबर मैं ले लेता हूँ 3, a बराबर मैंने 2 ले लिया, b बराबर मैंने 3 ले लिया। अब देखते हैं, इस पे रखते हैं। तो भैया 2 प्लस 3, a प्लस b है, 2 प्लस 3, a की जगह पे 2, b की जगह पे 3, बराबर होगा 3 प्लस 2 के। चेक करते हैं, 3 2 5, 2 3, 3 2, देखो 2 3 5 और 3 2 भी 5। अब ये क्या आ गए? ये बराबर आ गए। इसका मतलब योग का क्रम विनिमय नियम या फिर योग का जितने भी नियम है वो क्या है? सत्य है, सही है, ठीक है, अद्वितीय है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे 4 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। एक अंतिम क्वेश्चन 5वां है, इसमें मुझे निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटना है। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको करता हूँ। तो देखिए भैया क्या बोला है? निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए। धन पूर्णांक मतलब प्लस वाले नंबर को छांटना है। तो इसमें दिया क्या क्या है? इसमें दिया है 5वें में, 5वें क्वेश्चन में आपको दिया है भैया 6 8 माइनस 6, 8 माइनस 6। उसके बाद दिया है 2 माइनस 5, 2 माइनस 5। उसके बाद दिया है 1 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 3, माइनस 3 इंटू माइनस 4, माइनस 3 इंटू माइनस 4, माइनस 3 इंटू माइनस 4। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या दिया है। और दिया है 8 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 8 डिवाइड बाई 2। और क्या दिया है? माइनस 5 इंटू 3, माइनस 5 इंटू 3। ठीक है, चेक करते हैं आगे और क्या दिया है। माइनस 5, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। अब इसमें से मुझे बताना है कि कौन से धनात्मक पूर्णांक है। क्या छांटना है? कि धन पूर्णांक छांटना है। धन पूर्णांक, ये ध्यान देना है कि धन भी होना चाहिए, पूर्णांक भी होना चाहिए, प्लस वाले और इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, प्लस वाले इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या और जीरो पूर्णांक कहलाता है। लेकिन इसमें धनात्मक पूर्णांक को बस बोला है छांटने के लिए, मतलब पॉजिटिव नंबर को, धनात्मक पूर्णांक को छांटना है। चेक करिए भैया, देखते हैं कैसे होता है। अब यहाँ पे देखिए पहला दिया है 8 में से 6, अगर 8 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा? 6 2 8, 2 बचेगा। अब ये क्या है? धनात्मक है कि नहीं? तो ये भैया ये है धनात्मक। ये क्या है? धनात्मक। धनात्मक, धनात्मक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब 2 में से, अब देखिए 2 में से 5 घटाना है, 2 माइनस 5। अब ये तो 5 देखिए 2 छोटा हो गया, 5 बड़ा हो गया, तो इसका आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ा जो है वो माइनस में है। अब 5 में से 2 गया, कितना बचा? माइनस 3। तो ये धनात्मक है क्या? नहीं। ये क्या है? ये ऋणात्मक पूर्णांक है। ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 डिवाइड बाई 3, अगर 1 में 3 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 1/3, और 1/3 हमारा परिमेय संख्या है, न कि पूर्णांक है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया परिमेय हो गया। क्या हो गया? परिमेय। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूर्णांक ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इसका गुणा करता हूँ तो माइनस माइनस से क्या होगा? माइनस माइनस से हमारा प्लस होगा, और 3 चौक कितना हो जाएगा? 12। तो ये क्या है? ये धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। आगे देखते हैं 8 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे लिखते हैं 8/2, यहाँ 2 चौक 8। अब ये क्या हो गया भैया? ये भी हमारा हो गया धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। आगे देखते हैं, ये देखिए माइनस है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, माइनस प्लस से माइनस, और 5 3 15। और ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। क्या हो गया? ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 3 बचे 15। अब यहाँ पे देखिए प्लस ही प्लस है, तो ये हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। क्या हो जाएगा?
धनात्मक धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो हमने अभी पांचों क्वेश्चन एक के बी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सबकी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लास्ट तक बने रहने के लिए।